हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एकदम ठीक ठाक और बढ़िया होगा। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली और यू गू से मिलने आए होते हैं और गू उन लोगों को चाय ऑफर करती है और ली को मालूम नहीं होता कि इस चाय के अंदर ड्रग्स मिला है और ली उस चाय को पी लेता है, जिसके वजह से ली को चक्कर आने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि गू ने उस चाय के अंदर हर तरीके के ड्रग्स मिलाए हैं। ये बात जानकर ली गुस्से में गू के ऊपर अटैक कर देता है और उसके फेस के ऊपर एक पंच जोर से मारता है, जिसके वजह से वो नीचे गिर जाती है। फिर ली सिग्नल देने के लिए अपने कपड़ों से बिसल निकालता है और उसको बजा देता है। उस बिसल की आवाज सुनकर सीनियर डैंग और न्यूंग आ जाते हैं। अब आगे वीडियो के स्टार्टिंग में हमें थोड़ा पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे न्यूंग फूल और धूप चढ़ाने आई होती है, वो भी ली के लिए। तभी न्यूंग वहाँ पे सॉर्ड एम्प्रेस के फ्लावर को भी चढ़ा हुआ देखती है और गुस्से में अपने मन में कहती है, यून तुम एक सैमलेस बिच हो, किसी दिन मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। इतना कह ही पाती है तभी एक मॉन्क पीछे से भागते हुए आ रहा होता है और कहता है, लेडी न्यूंग आप कहाँ पे हो। तभी न्यूंग उस मॉन्क को देखती है और पूछती है क्या बात है। तभी मॉन्क लेटर देते हुए बोलता है, मुझे ग्रेट मॉन्क ने कहा था कि मैं कहीं भी लेडी न्यूंग को देखूं तो मैं उनको ये लेटर पहुंचा दूं। तभी न्यूंग उस लेटर को ले लेती है और अपने मन में कहती है, एक लेटर वो भी डिवाइन मॉन्क की तरफ से मेरे लिए। क्या इस लेटर में चौंसी असैसिनेशन के बारे में है। इतना कहकर उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगती है। फिर हमें बताया जाता है उस लेटर में क्या लिखा है। मॉन्क कहता है, हमने होंगनांग सेक्ट में हुई सॉर्ड कंसर्ट केव इंसिडेंट को पूरी तरह से हैंडल कर लिया है, लेकिन एक परेशान करने वाली बात है, इसीलिए मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। सॉर्ड कंसर्ट केव इंसिडेंट होने से बिल्कुल पहले ऐसा लगता है कि दवाई के बहाने उस केव के अंदर से 2 गाड़ी भरकर पानी ले जाया गया है। इसका अमाउंट तो छोटा है, लेकिन हमें इस चीज का पक्का नहीं पता कि ये आगे चलकर कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सबसे अच्छा ये होगा कि हम उन इन पर निगरानी रखें जिसमें अलग अलग तरीके से बैंक्वेट होते हैं। ये पढ़कर न्यूंग गुस्सा होते हुए अपने मन में कहती है, वो साले ब्लड कल्ट की कमी ढूंढ रहे हैं। उसके बाद हम ली को देखते हैं जो गू के सामने आता है और कहता है, मैडम गू तुम इलीगल चीजें बांट रही हो और मार्शल वर्ल्ड का ऑर्डर बिगाड़ रही हो, जो मुझे खुद ड्रग्स दिया गया और ये सबूत सब प्रूफ करता है। इतना कहकर ली अपने कपड़ों से एक बिसल निकालता है और दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारी ये जुर्म सजा के लायक है। इतना बोलकर ली बिसल को बजा देता है और ली की ये बात सुनकर गो गुस्से में कहती है, सजा। इतना कहकर जोर से चीखने लगती है, जिसकी वजह से उसके आसपास पर्पल कलर का ऑरा आ जाता है। फिर गुस्से में ली से कहती है, अगर तुम मुझे सजा दे सकते हो तो कोशिश करके देख लो। इतना बोलकर ली को ऊपर अटैक करने के लिए उसके साइड भागने लगती है। फिर ली भी इस साइड से भागते हुए बोलता है, चलो सीनियर ब्रदर इसको सबक सिखाते हैं। तभी गू चिल्लाते हुए ली को ऊपर अपने कपड़े से अटैक करने की कोशिश करती है, पर ली उसके कपड़े के अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। पर यू गू के अटैक को डॉज नहीं कर पाती, इसलिए उसको ब्लॉक करना पड़ता है। तभी ली स्पीड में आकर गू के पेट में एक पंच मार देता है और साइड हो जाता है। तभी पीछे से तभी यू भागते हुए आती है और गू के फेस के ऊपर एक किक मारती है, जिसके वजह से गू पीछे गिरने वाली होती है। तभी ली आकर अपनी 2 फिंगर से गू के सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट पर अटैक कर देता है और उस अटैक को खाने के बाद गू खांसते हुए बोलती है, ये हो नहीं सकता, मैंने साफ सुना था कि उसका मार्शल आर्ट इतना हाई लेवल पे नहीं था। इतना बोलकर गू उधरी गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर ली हाफते हुए बोलता है, मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया है, अगर हम उससे चौंजी असैसिनेशन के बारे में पूछताछ करें तो सब राज बाहर आ जाएंगे। हम यू को देखते हैं जो बुरी तरीके से हाफ रही होती है और उधरी गिर जाती है। तभी ली पीछे मुड़कर यू के पास जाता है और उसको पकड़ के बोलता है, सीनियर ब्रदर क्या आप ठीक है। फिर ली अपने मन में कहता है, मुझे जो गू ने सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने वाला ड्रग्स दिया था उससे मेरी बॉडी में बहुत बुरा असर हुआ, चाहे यू कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, पर ये बर्दाश्त करना मुश्किल है। फिर ली यू से कहता है, सीनियर ब्रदर हमें उस ड्रग्स का तुरंत असर खत्म करना होगा, तब तक आप बेहोश मत होना। फिर यू धीरे से बोलती है, मेरी बॉडी बहुत गर्म हो रही है। ये बात सुनकर ली शॉक होते हुए बोलता है, डैम इट, सीनियर ब्रदर की QI बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई है। ये हैरानी की बात है, कोई इतनी देर तक टिक पाया। इतना कहने के बाद ली अपने कपड़ों में से एक पिल निकालते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर कम से कम आप ये पिल ले लीजिए और ये दवाई मैंने पहले ही तैयार की थी। इतना बोलकर ली यू को वो पिल खिलाने ही वाला होता है। तभी यू कहती है, जूनियर ब्रदर। इतना बोलकर यू ली को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। तभी ली शॉक होती है, बोलता है, सीनियर ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो। तभी यू कहती है, जूनियर ब्रदर मेरे प्यारे जूनियर ब्रदर अब तुम बच नहीं सकते जूनियर ब्रदर। इतना बोलकर यू अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी ली चिल्लाते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर यू अपने पूरे कपड़े उतारते हुए बोलती है, तुम बिल्कुल भी मत हिलना। इतना बोलकर वो अपने पूरे कपड़े उतार देती है। फिर ली धीरे से अपनी आंख खोलता है। फिर यू की बॉडी देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये कोई इल्यूजन है या फिर मुझे कोई वहम हो रहा है। सीनियर ब्रदर सच में एक लड़की है। ऐसा नहीं है कि ये ख्याल कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं था कि
सीनियर ब्रदर शायद एक आदमी ना हो, इसीलिए क्योंकि कोई महीने का पीरियड नहीं था, इसीलिए मैंने उसे एक शक ही समझा। इसका मतलब वो अफवाह गलत थी। और ये कैसी फीलिंग्स हैं, लगता है ये बेकार धोखा करने का एहसास है, पर ये मुझे वो बुरी फीलिंग्स नहीं लग रही। तो ये आखिर कैसी फीलिंग्स हैं? फिर ली और अपने सीनियर ब्रदर का रिलेशन बताता है कि मुझे सीनियर ब्रदर पहले ज्यादा पसंद नहीं थे और कोई भी सीनियर ब्रदर को देख के बता सकता था कि वो कितने हैंडसम थे और औरतों के बीच उनकी पॉपुलरिटी आसमान छू रही थी। मुझे लगा था वो मेरे 10 साल के प्लान में प्रॉब्लम बनेगा, पर मैं तो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान का जूनियर बना, क्योंकि ये मेरे प्लान के लिए बिल्कुल जरूरी था। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसका यूज एक बिजनेस पार्टनर की तरह करूंगा। वो सच में ऐसा ही था, लेकिन वहाँ जंगल की फूलों की खुशबू आ रही थी। इतना बोलकर ली दोबारा से यू को देखता है, फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है और सिर पे ऊपर हाथ रखते हुए कहता है अपने मन में, ली चॉल्सो होश में आ जा। सीनियर ब्रदर और मैं, हम दोनों ही होश में नहीं है, हम दोनों के ऊपर ड्रग्स का असर है। इतना कहकर ली अपने होश में आता है और यू को कपड़े पहनाते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर प्लीज खुद को शांत करो और जितनी जल्दी हो सकता है अपनी बॉडी से उस ड्रग्स का असर खत्म करो। ये बात सुनकर यू अब लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने मन में कहती है, क्यों मैं जूनियर ब्रदर के साथ करना चाहती हूँ, मैं इसे अब कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे जल्दी से करना होगा। इतना बोलकर यू ली के गाल के ऊपर हाथ रख देती है। तभी ली हड़बड़ाते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो? फिर यू ली को देखते हुए अपने मन में कहती है, जूनियर ब्रदर सच में बेवकूफ है। इतना कहकर यू ली को अपने साइड खींचती है और उसे किस कर लेती है। फिर ली शॉक होते हुए अपने मन में कहता है, ओह डैम इट, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं भी अपना कंट्रोल खो दूंगा। तब तक ली भी अपना कंट्रोल खो देता है और वो यू को किस करने लगता है। फिर यू किस करना बंद करती है और ली से कहती है, जूनियर ब्रदर अब नीचे से शुरू करें। पर तभी बीच में रंग में भंग डालने के लिए न्यूंग आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, ली चॉल्सो क्या तुम अंदर हो? इतना बोलकर दरवाजा खोल देती है। ली कुछ कर भी पाता, तभी उसे गेट के खुलने की आवाज आती है और उस साइड मुड़ के देखता है तो एकदम शॉक हो जाता है। तभी ली चिल्लाती हुई बोलता है, सीनियर न्यूंग जैसा आप देख रही है वैसा कुछ नहीं है। तभी न्यूंग ली और यू को ऐसी हालत में देखकर बेचारी शॉक हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। तभी पीछे से सीनियर डैंग चिल्लाते हुए बोलती है, इधर ली सिस्टर यू क्या आप ठीक है? सीनियर डैंग आगे आती है और यू और ली को इस हालत में देखकर एकदम शॉक हो जाती है और बेचारी वो भी कुछ नहीं बोल पाती। तभी न्यूंग गुस्सा होते हुए अपने दांत पीसते हुए बोलती है, ये क्या चल रहा है? सीनियर डैंग न्यूंग को कुछ समझाने की कोशिश भी करती, पर सीनियर डैंग को खुद नहीं पता होता यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी न्यूंग फिर से गुस्से में चिल्लाती हुई बोलती है, तुम दोनों का यहाँ पे चल क्या रहा है और ये कैसी शर्मनाक हरकतें कर रहे हो? तभी ली डरते हुए बोलता है, सीनियर न्यूंग सिचुएशन बहुत खराब है, प्लीज जल्दी से उस सेक्सुअल ड्रग्स का असर खत्म कीजिए। पर यू को ली के साथ वो सब करने का मन होता है। तभी वो ली का फेस अपने साइड करती है और बोलती है, गागा प्लीज इस यंग लेडी को भी देख लो। ये बात सुनकर ली यू से कहता है, तुम कह क्या रहे हो? पर तभी यू ली को किस कर लेती है और यहीं पे एपिसोड होता है अपना खत्म। और गाइस इसके सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, अगर आप चाहो तो मैं इसको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ना तो मैं एक एक करके कर दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट में बता देना आपको वीडियो कैसी चाहिए।